बैठ करके सहायता करती है, अर्थात पति के साथ धर्म कर्म में जो योगदान बराबर का देती है वह पत्नी है, और नहीं तो पत्नी है। पत्नी माने पतन कर देने वाली, नीचे गिरा देने। तो देखिए, कभी पत्नी को पत्नी मत लिख दीजिएगा, तो पत्नी गड़बड़ कर देगी। पत्नी पत्युर्नो यज्ञ संयोग। आप कहेंगे पत्नी कैसे तीर्थ है? तो हमने कल दुर्गा सप्तशती का श्लोक स्मरण कराया था, पंडितों को तो याद रहता ही है। ऋषि कहते हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं कि हमें पत्नी दीजिए, पत्नी हमें ऐसे दी। मन यजमान को अगर पत्नी चाहिए हो तो भगवती की कृपा से मिलेगी। पत्नी तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन पत्नी कैसी होती है? तो प्रार्थना किया, ऋषि ने प्रार्थना यजमान के माध्यम से प्रार्थना की, बात कही, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। और देखिए, तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। संसार सागर रूपी इस अत्यंत कठिन भव सागर से पार करवा दे वह पत्नी है। तो ऐ सज्जनों, तीर्थ, तीर्थ शब्द की बात हमने कही थी। स्थल भी तीर्थ होता है, जल भी तीर्थ होता है, गुरु भी तीर्थ होते हैं, और जो हमें भगवान से जोड़ दे वो तीर्थ, क्योंकि त्रिसंतरण प्लवन संतरणयों से तीर्थ शब्द बनता है। तो तीर्थाभिगमन के उपदेश से हमारे भरत जी महाराज कहाँ गए? नेपाल में जो अब है एक तरह से वो जो शालग्राम क्षेत्र है, शालग्राम क्षेत्र जहाँ पर गंडकी नदी बहती है और शालग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं, ऐसे क्षेत्र में जाकर के वो साधना करने लग गए। वहाँ जाकर के साधना करते करते अब उनकी साधना की विच्युति कैसे हुई इसकी चर्चा हम अभी आपसे करेंगे सज्जनों। तो क्या होता है कि इतना बड़ा राज्य छोड़ करके, इतना बड़ा परिवार छोड़ करके वो वहाँ जाकर के, शालग्राम क्षेत्र कहलाता है, वहाँ जाकर के वो महानदी नाम की एक नदी बहती है, वहाँ वो कुटी बना करके अरण्य में और भगवान का मंगलमय साधना पथ में थे, भगवान की मंगलमय साधना कर रहे थे, सबसे विरक्त होकर के। लेकिन कब साधना में विच्युति हो जाए, थोड़ा भी ढील दे, अगर प्रमाद करे तो कैसे साधना से नीचे गिर जाता है व्यक्ति, इसलिए एक उदाहरण सामने आता है। देखिए, भागवत का गद्य बड़ा ही अनवद्य है। तो हम आजकल केवल हिंदी में हम कथा सुना सकते हैं, जैसे कि और कथावाचक सुनाते हैं, लेकिन हम संस्कृत में इसलिए देखिए सामने पुस्तक हम रखते हैं। यह कहना बहुत ही गलत है। आपने आजकल शैली देखी होगी, पुस्तक बंद, तो कथावाचक छंद, कथावाचक सब जानते हैं। जैसे सही पूछा जाए तो कथावाचक जो पुस्तक बंद करके कथा कहते हैं ना, उन्हें शुद्ध श्लोक पढ़ना भी नहीं आता। कई तो ऐसे हैं हमारे परिचय में। हम बोलना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते, क्योंकि भागवत विद्वानों की बात है। जो संस्कृत नहीं पढ़ेगा, जो व्याकरण नहीं पढ़ेगा, वेद वेदांत नहीं पढ़ेगा, वो भागवत के एक श्लोक की व्याख्या नहीं कर सकता है। किस्सा कहानी कहना और गाना गाना, संगीत के माध्यम से आनंद उड़ेल देना, वो तो ठीक है, तो मनोरंजन हो गया ना आपका। हमने आरंभ में कहा था मनोरंजन की कथा नहीं है, आत्मविसम्मता कथा, आत्मरंजन की कथा है। मनोरंजन माध्यम है इसका। मनोरंजन से चल करके आपको आत्मा की शुद्धि करनी है, आपको अपने मोक्ष की चिंता के लिए भागवत की कथा होती है। हमने कहा था कि परीक्षित जब कथा सुन लेते हैं तो कहते हैं आप, मैं मृत्यु से नहीं डरता। भागवत कथा सुनने के बाद में यदि आपका भगवान में अनुराग नहीं हुआ और आप संसार से ऊपर नहीं उठे, शरीर से ऊपर नहीं उठे, तो कौन सी भागवत सुनी? क्या भागवत सुनी? तब तो फिर भगावत ही सुनी है आपने। हमने कही भगावत, आपने भी सुनी। तो भगावत नहीं, भागवत होना है। इसलिए व्यास जी की मूल वाणी को भी सुनिए, प्रवचन में भी सुनिए, मूल पाठ में भी सुनिए। हमारे पंडित जी आचार्य जी हैं, बड़े सुंदर ढंग से पाठ करते हैं। तो एकदा तु महानद्यां कृताभिषेक नयमिका वश्यको ब्रह्माक्षरम अभिगृणानो मुहूर्तत्रय मुदकांत उपविवेशो। एक दिन की बात है, वो राजर्षि भरत जब साधना कर रहे थे तो महानदी में डूब करके कमर तक और 3 मुहूर्त तक वो ब्रह्माक्षर अर्थात ओंकार का जप कर रहे थे। मध्याह्न का समय लगभग हो गया था। तत्र तदा राजन हरिणी पिपासया जलाशयाभ्यास में का एव उपजगाम। एक अकेली बूढ़ी हरिणी जो गर्भवती थी, अंतर्वर्तनी थी, जिसके पेट में शिशु था,
ऐसी एक बूढ़ी हरिणी यूथ भ्रष्ट होकर के, प्रायः हरिण यूथ में रहते हैं, समूह में रहते हैं, लेकिन हरिणों में विचित्र बात होती है कि जो हरिण बूढ़े हो जाते हैं और जिनके सींग बड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें वो यूथ भ्रष्ट कर देते हैं। और ये तो गर्भवती थी और बूढ़ी भी थी, तो ऐसी हरिणियों को यूथ भ्रष्ट कर दिया। अकेली हरिणी पानी पीने के लिए वह हरिणी वहां जलाशय में आई, नदी के किनारे आई। उसी समय वह जल पी ही रही थी, अचानक क्या हुआ, अचानक बड़ी जोर से सिंहनाद हुआ, एक सिंह दहाड़ा। उसकी दहाड़ से डर करके वह उछली और मृगपते रुन्नादो लोक भयंकर उद्पतत तमुपश्रुत्य सा मृगवधू प्रकृति विक्लवा चकित निरीक्षणा सुतरा मत हरिभया विनिवेश व्यग्रस्त हृदया पारिप्लव दृष्टि रगत तृषा भया सहसैवोपचक्राम। बेचारी पानी भी नहीं पी पाई और सहसा बड़ी जोर से उछली और उछल कर पानी में ही गिरी।